एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रमेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हुए गुजारी। हर साल वह खेतों में फसल बोता, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। उसके जीवन में मुश्किलें हमेशा बनी रहीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। एक दिन गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु महाराज ने गांव वालों को उपदेश दिया और बताया कि ईश्वर हर किसी के लिए एक योजना बनाते हैं। यह सुनकर रमेश ने सोचा कि अगर सच में ईश्वर की कोई योजना है तो वह उसके लिए क्या है। वह साधु महाराज के पास गया और उनसे यह प्रश्न किया। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, हर किसी की जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन कठिनाइयों का सामना करते हुए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे लिए ईश्वर की योजना कुछ विशेष हो। रमेश ने साधु महाराज की बातों पर गहरा विचार किया और अपने मन में यह निश्चय किया कि वह अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास को कभी नहीं छोड़ेगा। अगले कुछ महीनों में रमेश ने अपने खेत में और अधिक मेहनत की, फसल की देखभाल की और ईश्वर से प्रार्थना की। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक व्यापारी उसके गांव आया। व्यापारी ने रमेश के खेत में उगी फसल को देखा और उसकी गुणवत्ता की प्रशंसा की। व्यापारी ने रमेश से उसकी पूरी फसल खरीदने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने खुशी खुशी अपनी फसल बेची और अच्छे पैसे कमाए। अब रमेश की स्थिति में सुधार होने लगा। उसने अपनी मेहनत और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को और भी मजबूत किया। हर साल उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। धीरे धीरे रमेश गांव के सबसे सफल किसान बन गया। रमेश को अब यह समझ में आ गया था कि ईश्वर की योजना हमेशा समय लेती है, लेकिन अगर हम मेहनत और विश्वास बनाए रखें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। उसने गांव वालों को भी यह बात समझाई और उन्हें भी ईश्वर पर विश्वास रखने की प्रेरणा दी। एक दिन गांव में फिर से वही साधु महाराज आए। रमेश ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। साधु महाराज ने कहा, रमेश, तुम्हारी कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा है। तुमने अपने विश्वास और मेहनत से यह साबित कर दिया कि ईश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है।